मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे बिजनेस को समझ पाऊँगा। तो ऐसा ही सोच रहे हो ना? अगर ऐसा सोच रहे हो तो आओ अभी मैं दिखाता हूँ आपको। शेयर मार्केट उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग इसको समझता है। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना है, और अगर आप उस कंपनी के शेयर को खरीदोगे, लॉन्ग टाइम तक होल्ड करोगे, तो आपका भी तो फायदा हो जाएगा। एक नया इंसान जिसको शेयर मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं है, वो कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कर सकता है, हम आज की इस वीडियो में इसी को सीखने वाले हैं, राइट। और हाँ, एकदम आसान भाषा में सीखेंगे, एकदम सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में 5 स्टेप की बात करेंगे। ये 5 स्टेप को समझने के बाद अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज भी नहीं है ना, फिर भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, राइट। तो चलिए समझते हैं पहला स्टेप की। तो पहला स्टेप है डीमेट अकाउंट। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, तो आपको सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये डीमेट अकाउंट क्या होता है? तो डीमेट अकाउंट को आप ऐसे समझो कि जिस तरीके से आपका बैंक अकाउंट होता है ना, आपका बैंक अकाउंट के थ्रू से आप उसमें पैसा जमा कर सकते हो, पैसा को विड्रॉ कर सकते हो। सेम उसी तरह अगर बात शेयर मार्केट की हो, तो शेयर मार्केट में अगर आपको किसी कंपनी के शेयर को खरीदना है, किसी कंपनी के शेयर को बेचना है, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली डीमेट अकाउंट 2 तरह से आप बना सकते हो। आप चाहो तो अपने बैंक से भी बनवा सकते हो डीमेट अकाउंट, और आप चाहो तो इसको ऑनलाइन भी बनवा सकते हो, राइट। अब यहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि डीमेट अकाउंट बैंक से भी बन जाता है, ऑनलाइन भी बन जाता है, तो कहाँ पर बनाएं, कहाँ पर बनाना सही रहेगा? तो ये तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं डिफरेंस समझा दूंगा कि बैंक से अगर आप डीमेट अकाउंट बनाते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, और ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से डीमेट अकाउंट बनाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। वो दोनों मैं कंपेरिजन करके बता देता हूँ, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है शेयर को खरीदने के लिए। तो डीमेट अकाउंट आप किसी ब्रोकर के पास बनाते हो, ध्यान से समझना। अगर आपको डीमेट अकाउंट बनाना है तो आपको किसी ब्रोकर के पास ही बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से अगर आपको बैंक अकाउंट बनाना है तो आप एसबीआई में बनाते हो, एचडीएफसी में बनाते हो, आईसीआईसी में बनाते हो, इतना तो आप समझते हो। उसी तरह अगर आपको डीमेट अकाउंट बनाना है तो आपको किसी ना किसी ब्रोकर के पास ही बनाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ब्रोकर ना 2 तरह का होता है। ब्रोकर 2 तरह का होता है, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर और एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। अब ये फुल सर्विस ब्रोकर क्या होता है, डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है, आइए इसको भी समझते हैं। देखिए, फुल सर्विस ब्रोकर का मतलब होता है, अगर आप किसी फुल सर्विस ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे आपको एडवाइजरी का सर्विस मिलेगा। वो लोग आपको एडवाइस वगैरह करेगा कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा शेयर नहीं खरीदना चाहिए, आपको वो लोग एडवाइस कर देगा। ये पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा, आपको ऑफलाइन ऑफिस में अलग अलग सर्विसेज देगा। ऑफलाइन ये लोगों का ऑफिस रहता है तो उसमें आपको अलग अलग सर्विसेज मिलेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारा आपको सर्विसेज मिल जाएगा अगर आप किसी फुल सर्विस ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट बनाते हो। इतना बात समझ गए? लेकिन इतना सारा आपको फैसिलिटी दे रहा है अगर फुल सर्विस ब्रोकर, आपको एडवाइजरी का सर्विस दे रहा है, आपको ऑफिस में बुला रहा है, वहाँ पे सर्विस दे रहा है, तो इसके लिए अगर फुल सर्विस ब्रोकर के पास आप डीमेट अकाउंट बनाते हो तो इन लोगों का हाई चार्जेस रहता है। अगर आप किसी फुल सर्विस ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको हाई चार्जेस देना पड़ता है, क्योंकि वो लोग तो आपको सर्विस भी दे रहा है ना। तो ये बात होता है, ठीक है। और एक तरफ होता है डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर के पास अगर आप डीमेट अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी सर्विस नहीं मिलता है, नो सर्विस, ठीक है। और यही एक रीज़न है, जिस रीज़न की वजह से अगर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट खुलाते हो तो वहाँ पे आपको लो चार्जेस देना पड़ेगा, और कई बार तो फ्री में ही आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है। कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, आपका फ्री में वहाँ पे डीमेट अकाउंट खुल जाता है अगर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट खुलाते हो, राइट। तो समझ गए, अगर आपको शेयर मार्केट में शेयर को बाई सेल करना है तो डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है। डीमेट अकाउंट आप 2 जगह से बना सकते हो, बैंक से, ऑनलाइन से। बैंक से बनाते हो तो बैंक में फुल सर्विस ब्रोकर रहता है तो वहाँ पे आपको हाई चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से बनाते हो तो वहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर के पास आप अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। और डिस्काउंट ब्रोकर के पास अगर डीमेट अकाउंट खुलवाओगे तो आपको लो चार्जेस देना पड़ेगा और फ्री में ही आपका डीमेट अकाउंट कई बार खुल जाता है, राइट। और वैसे अगर आप भी फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते
चाहते हो तो हमने कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर का लिंक, इनफैक्ट मैं जिन ब्रोकर को यूज़ करता हूँ उन ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप अपने डीमेट अकाउंट को खुला सकते हो, राइट। तो समझ गए डीमेट अकाउंट क्या होता है और डीमेट अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है, कहाँ पर डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है, सब कुछ आपने समझ लिया। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। डीमेट अकाउंट बनते ही शेयर नहीं खरीदना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा लोगे ना, उसके बाद आप शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिख दिया कि डीमेट अकाउंट बनते ही आपको कोई कंपनी के शेयर को नहीं खरीदना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी तो आप शेयर मार्केट में नया हो, अभी अभी तो आपने डीमेट अकाउंट को बनाया, तो अभी अभी डीमेट अकाउंट बनाते ही अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो आपका तो शेयर मार्केट का जीरो नॉलेज है। आपको तो इतना भी नॉलेज नहीं होगा कि आप जो कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी का फंडामेंटल क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में जबकि आपको शेयर मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में आपका डीमेट अकाउंट बनते ही अगर आप कोई शेयर को खरीदते हो ना, तो वहाँ पे आपका पैसा डूबने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इसीलिए मैंने पहला पॉइंट पे लिखा कि डीमेट अकाउंट बनते ही शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। पहले आपको ऐप को चलाना सीखना पड़ेगा। उस डीमेट अकाउंट को, यानी कि जिस ब्रोकर के पास आपने डीमेट अकाउंट बनाया उस ऐप को तो पहले चलाना सीख लो कि वो ऐप कैसे काम करता है, वो ऐप से शेयर को खरीदा बेचा कैसे जाता है, राइट। तो पहले उस ऐप को चलाना सीखो 3-4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह। उसके बाद डेली एनालिसिस करो। डेली आप मार्केट को एनालिसिस करो कि मार्केट क्या होता है, जैसे कि निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है। अभी आप ऐसा मार्केट में आ चुके हो ना जहाँ पे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना सीखोगे, अभी आप स्टार्टिंग में इतना सीखोगे कि सीखने का खत्म नहीं है, राइट। तो डीमेट अकाउंट बनते ही पहला काम आपका शेयर खरीदना नहीं, बल्कि पहले आप ऐप को चलाना सीखो, डेली एनालिसिस करो, मार्केट को एनालिसिस करो, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है। अगर कोई कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, अगर किसी कंपनी के शेयर का प्राइस डाउन जा रहा है तो उसका रीजन पता करो कि डाउन क्यों जा रहा है। अप जा रहा है तो उसका रीजन पता करो कि क्यों अप जा रहा है। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग टाइम में एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद क्या है, शेयर अप डाउन क्यों जाता है, बोला ना, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि शेयर अप डाउन क्यों जाता है। इन सारी चीजों को आप दिमाग लगाओ, सीखने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में आप सब कुछ नहीं सीख पाओगे, लेकिन कोशिश तो आप कर सकते हो, इतना मुझे भरोसा है, राइट। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद खुद अच्छे अच्छे शेयर को ढूंढो, यानी कि जब आप अपना डीमेट अकाउंट को चलाना सीख जाओगे, 4-5 दिन लगेगा आपको, सीख जाओगे। जब आपको मोटा मोटी ये आइडिया लग जाएगा कि शेयर का प्राइस अप कैसे जाता है, शेयर का प्राइस डाउन कैसे जाता है, कुछ दिनों में जब आपको ये सब आइडिया लग जाएगा ना, उसके बाद आपको क्या करना है, खुद अच्छे अच्छे शेयर को ढूंढना है। खुद ढूंढना है, किसी का टिप्स नहीं मांगनी है कि चलो मैं तो नया हूँ किसी से टिप्स ले लेता हूँ कि भैया कौन सा शेयर खरीदूँ, चाचा कौन सा शेयर खरीदूँ। ऐसा मतलब बुड़बकी आपको नहीं करना है। ऐसा करोगे तो भाई आपका पैसा डूब सकता है। आपको किसी से टिप्स नहीं लेनी है। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों से भीख मांगता है, बता दो ना कौन सा शेयर खरीदूं। अरे भैया अगर वो आप बता देगा तो वो खुद पैसा क्यों नहीं लगाता, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कॉमन सेंस का यूज करना है, दिमाग खुला रखना है, दिमाग को बंद नहीं करना है, राइट। तो 4-5 दिन में जब आप डीमेट अकाउंट चलाना सीख जाओगे तो पहला काम खुद आपको शेयर को ढूंढना है। कैसे ढूंढना है उसका भी हिंट दे रहा हूं आपको। जो ब्रांड काफी ज्यादा पॉपुलर हो, ऐसा होता है ना कि कुछ ब्रांड काफी ज्यादा पॉपुलर है, या फिर जो बिजनेस काफी ज्यादा पॉपुलर हो, उन बिजनेस को आपको स्टडी करना चाहिए। यानी कि ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस को सब कोई जानता है, ऐसा बिजनेस जो बिजनेस काफी ज्यादा पॉपुलर हो, जिस बिजनेस को आप समझते हो। आपको स्टार्टिंग में वैसे कंपनी के बिजनेस को स्टडी करना है, वैसे कंपनी के शेयर को पूरा नजर टिका के रखना है। इतना समझ गए। उसके बाद स्टार्टिंग में चैलेंज आएगी, ये मैंने एकदम रियल बात लिख दिया। ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, सब आपको हवा हवा में बताएगा, लेकिन मैं जो रियल फैक्ट है ना वो भी बताता हूँ। इसीलिए तो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, राइट। तो स्टार्टिंग में चैलेंज आएगी भाई। आपका दिमाग काम नहीं करेगा स्टार्टिंग में कि कौन सा शेयर खरीदूं, कौन सा शेयर बेचूं, कुछ दिमाग काम नहीं करेगा, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पैशन दिखाना है, धीरज रखना है, समय लगेगा, सीख जाओगे, राइट। 5-6 महीना लगेगा, बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा आपको। 5-6 महीना आप इस मार्केट को दे दो, बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद हाँ यही तक था। उसके बाद ऐसे बिजनेस को स्टडी करना जिन बिजनेस को आप जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको शेयर मार्केट में ना स्टार्टिंग में ऐसे बिजनेस को स्टडी करना पड़ेगा, करना चाहिए, पड़ेगा नहीं, करना चाहिए, जिन बिजनेस को आप समझते हो, जिन बिजनेस के बारे में आपको आइडिया है।
अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा बिजनेस को मैं समझता हूँ, मैं तो 12th फेल हूँ, मैं तो 10th फेल हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे बिजनेस को समझ पाऊंगा। तो ऐसा ही सोच रहे हो ना। अगर ऐसा सोच रहे हो तो आओ अभी मैं दिखाता हूँ आपको। टूथपेस्ट, मुंह धोते हो, शॉप, साबुन लगाते हो, ईटिंग, खाना वाना खाते हो, करते ही होगे, क्लोथ्स, कपड़ा पहनते ही होगे, इंटरनेट, इंटरनेट तो यूज़ करते ही होंगे, ड्राइविंग राइडिंग, गाड़ी या फिर बाइक चलाते ही होंगे, फर्नीचर, आपके घर में कुछ ना कुछ फर्नीचर होगा ही, एंटरटेनमेंट, कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट करते ही होंगे ना, चाहे गेम खेलते होंगे या फिर मोबाइल में मूवी वगैरह देखते ही होंगे, राइट। तो ये सारा चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ बिजनेस छुपा है मेरे भाई। ये सारा चीज़ जो मैंने बताया, ये सारा चीज़ एक पर्सन का लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है और ये सारा चीज़ के पीछे बिजनेस जुड़ा हुआ है। आपका, आप जानो या फिर ना जानो, आपके पीठ के पीछे ये सारा चीज़ आप करते हो ना, आपके पीठ के पीछे आपका पैसा जाता है और इन कंपनी को, यानी कि इनसे जुड़ा जो जो कंपनी है, इन कंपनी को फायदा होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऐसे बिजनेस को स्टडी करो जिन बिजनेस को आप जानते हो। तो इन बिजनेस को आप नहीं जानते हो क्या? आप कौन सा कंपनी का टूथपेस्ट यूज़ करते हो, क्या आप उस कंपनी को नहीं जानते हो? आप कौन सा कंपनी का साबुन यूज़ करते हो, क्या आप उस कंपनी को नहीं जानते हो? आप कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट को खाते हो, क्या आप उस कंपनी को नहीं जानते हो? क्लोथ, कौन सा कंपनी का कपड़ा पहनते हो, कौन सा कंपनी का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, क्या आपको इतना भी आइडिया नहीं है? बिल्कुल आइडिया होगा भाई, बिल्कुल आइडिया होगा। इस समस्या ये है कि ये सब बात सुनते ही घबरा जाते हो कि बिजनेस में तो मुझे तो आइडिया ही नहीं, मेरे को तो समझ ही नहीं। घबराओ मत भाई, शेयर मार्केट उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग इसको समझता है। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना है, राइट। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग टाइम में ऐसे बिजनेस को देखना है, स्टडी करना है जिन बिजनेस को आप समझते हो। आप जैसे कि ड्राइविंग राइडिंग, जो कंपनी का गाड़ी को आप चलाते हो या फिर जब आप मार्केट में निकलते हो तो आपको ऑब्जर्व करना है कि ऐसा कौन सा कंपनी का गाड़ी है, कार है जो मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहा है, ऐसा कौन सा कंपनी का बाइक है जो मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहा है। ऐसे इस एंगल से आपको देखना है, सोचना है, राइट। उसके बाद फर्नीचर, आप घर में, आपका घर में लाइट होगा, फर्नीचर होगा, काफ़ी सारा चीज़ होगा, तो आपको दिमाग लगाओ ना, देखो ना कि कौन सा कंपनी वो फर्नीचर बनाती है, राइट। उसके बाद एंटरटेनमेंट, गेम खेलते हो तो आप गेम भी खेलते हो ना कोई कंपनी का फायदा हो रहा है, राइट। ओटीटी प्लेटफॉर्म का, आजकल तो काफ़ी सारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, मूवीज़ वगैरह देखते हो तो मूवीज़ देख रहे हो ना ओटीटी प्लेटफॉर्म में, कोई ना कोई कंपनी का फायदा हो रहा है और वो कंपनी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो इस एंगल से आपको शेयर मार्केट में देखना चाहिए, राइट। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसे बिजनेस को आपको स्टडी करना चाहिए जिन बिजनेस को आप जानते हो, जिन बिजनेस को आप समझते हो। तो उन बिजनेस को आप कैसे समझोगे, ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया। ये क्या हो गया, ये तो मिट ही गया। ये सारा चीज़ आप देख लो, इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ जो जो बिजनेसेस है, उन बिजनेस को आपको स्टडी करना चाहिए। आपको देखना है कि टूथपेस्ट, ऐसा कौन सा कंपनी का टूथपेस्ट सबसे ज़्यादा सेल होती है मार्केट में। आपको देखना है कि ऐसा कौन सा कंपनी का साबुन है जो सबसे ज़्यादा सेल होती है। आपको देखना है ऐसा कौन सा कंपनी का इंटरनेट है जो मैक्सिमम लोग यूज़ करता है, राइट। तो मैक्सिमम लोग कोई प्रोडक्ट को यूज़ करता है, कोई सर्विस को यूज़ करता है, तो डेफिनेटली वो कंपनी ग्रो करेगा। और अगर आप उस कंपनी के शेयर को खरीदोगे, लॉन्ग टाइम तक होल्ड करोगे, तो आपका भी तो फायदा हो जाएगा, राइट। तो ये सारा चीज़ें से डेली यूजेस प्रोडक्ट, डेली लाइफ में सबको यूज़ करता है। तो आपको ये सारा आइडिया मैंने दे दिया, सब कोई के लाइफ में ये सारा चीज़ होता है। अब आपको इतना दिमाग लगाना है कि ये सारा चीज़ से जुड़ा हुआ कौन सा बिजनेस है जिन बिजनेस का मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है, राइट। जैसे कि आपको देखना है कौन सा कंपनी का फर्नीचर का सबसे ज़्यादा डिमांड है, कौन सा कंपनी का फर्नीचर सबसे ज़्यादा सेल होती है, आने वाले समय में भी सेल होगी। इस तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप शेयर बाई करने के लिए तैयार हो चुके हो। तो यहाँ तक जो मैंने आइडिया मोटा मोटी आपको दे दिया कि कौन सा बिजनेस को आपको स्टडी करना चाहिए, तो मोटा मोटी अब आप शेयर को बाई करने के लिए तैयार हो चुके हो। उसके बाद जब आप कोई शेयर को बाई करोगे तो ज़रूरी नहीं कि वो शेयर बाई करने के बाद ऊपर ही जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ तक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आपको कौन से कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए, खरीदना नहीं, कौन से कंपनी के शेयर को स्टडी करना चाहिए। तो मान लेते हैं अगर आप कोई कंपनी के शेयर को खरीद भी लेते हो ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जरूरी नहीं कि कोई कंपनी के शेयर को जब आप बाई करोगे तो बाई करने के बाद शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी के शेयर को खरीद तो रहा हूँ, लेकिन मेरा खरीदने के बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। शेयर का प्राइस नीचे भी जा सकता है,
ये मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है। इतना समझ गए। उसके बाद रीजन पता करना सीखो। यानी कि अगर आप कोई कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो और आपका खरीदने के बाद अगर शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है तो आपको इसका रीजन पता करना पड़ेगा कि शेयर का प्राइस क्यों नीचे जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कंपनी में कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया, कोई बहुत बड़ा स्कैम हो गया। तो ऐसा अगर होगा तो आपका पैसा डूब सकता है। तो आपको सबसे पहले जब आप कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो खरीदने के बाद अगर शेयर का प्राइस नीचे जाता है तो उसका रीजन पता करना पड़ेगा कि शेयर का प्राइस क्यों नीचे जा रहा है। समझ गए बात। उसके बाद पैशन, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप इस मार्केट में आ चुके हो ना, तो आपको पूरा मेंटली प्रिपेयर रहना है कि इस मार्केट में आपको पैशन रहना पड़ेगा, आपके अंदर धीरज रहना पड़ेगा। जल्दबाजी में पैसा कमाने की इच्छा रखोगे तो ये मार्केट आपको लूट लेगा, पैसा यहाँ पे बर्बाद हो सकता है। राइट। शेयर मार्केट जल्दबाजी का चीज़ नहीं है। आप जितना सीखोगे आप यहाँ से उतना पैसा कमाओगे। तो इसीलिए पैशन चाहिए, धीरज चाहिए, समय लगेगा, सीखोगे पैसा कमाओगे। ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा इस वीडियो का कंक्लूजन कर लेते हैं कि इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा डीमेट अकाउंट। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना है तो सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट कहाँ कहाँ खुलवा सकते हो आप, सब कुछ हमने डिटेल में बात किया। उसके बाद आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जब आप डीमेट अकाउंट बनवा लोगे तो उस डीमेट अकाउंट को आपको चलाना भी सीखना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, वो बात किया। उसके बाद हमने सीखा सीखने में टाइम लगता है, ये हमने बात किया, डिस्कस किया कि शेयर मार्केट को सीखने में समय लगता है, तो आपको डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना है, एनालिसिस करते रहना है। उसके बाद हमने बात किया डेली यूजेस बिजनेस। आपको कोई ना कोई शेयर को खरीदना है तो कौन से कंपनी के शेयर को खरीदना है, जो ऐसा बिजनेस जो बिजनेस को आप समझते हो, जो डेली यूजेस का बिजनेस है। हमने बात किया ना, फर्नीचर हो गया, बाइक हो गया, गाड़ी हो गया। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो डेली यूजेस का है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उन बिजनेस का डिमांड है, वो सब हमने बात किया। उसके बाद हमेशा प्रॉफिट का लालच नहीं करना है, ये भी हमने बात किया। लास्ट टाइम में हमने बात किया ना कि जब आप कोई शेयर को बाई करोगे तो ज़रूरी नहीं कि आपका बाई करने के बाद शेयर का प्राइस ऊपर ही जाए, तो लालच नहीं करना है, ये भी हमने बात किया। ठीक है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो नीचे कमेंट करके बता देना। आसान भाषा में सिखा पाया कि नहीं वो भी बता देना। और सबसे ज़रूरी है, अगर आप शेयर मार्केट में नया हो तो सही तरीके से शेयर को बाई और सेल करना, ये बहुत ज़रूरी है। शेयर को खरीदना और बेचना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सही तरीके से शेयर को कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। नहीं तो जब आप शेयर को खरीदने जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन रहता है, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि भाई कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करूँ। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो कि कैसे सही तरीके से शेयर को खरीदा और बेचा जाता है तो ये वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आप शेयर को खरीदना और बेचना सीख जाओगे। राइट। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपना डीमेट अकाउंट को फ्री में खुलवा सकते हो। थैंक यू सो मच।